बालाजी अकेडमी आप सभी का स्वागत है। कुछ क्वेश्चन आए हुए 16 जनवरी के, इन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्रमागत संख्याओं का अगर औसत दिया जाए तो आपको कुछ नहीं लिखना, 7 संख्याओं की बात हुई, 7 तक गिनती लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या जो औसत दिया है वो बीच की संख्या लिख दीजिए। क्रमागत संख्या है, बड़ी संख्या पूछिए तो 20 के बाद अगली 21 आएगी, 22 आएगी, सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी। छोटी पूछता तो माइनस करते जाती है कि 19 18 17, तो आपका आंसर बड़ी पूछी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1/8 1/4 का कितने प्रतिशत, या 1/4 में कितने 1/8 हैं। तो अपना कुछ नहीं करना, सेम इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 1/8 में कितने 1/4 है, तो 1/4 कितने प्रतिशत की बात हो रही, गुणा 100 कर दीजिए। बटे के नीचे बटे है, 4 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे और 8 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ही समीकरण बनेगा 4 गुणा 100/8, 4 दूनी 8, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बराबर जो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 50%। अगला क्वेश्चन था कि 42 व्यक्तियों को 5 दिन काम करने के 4,690 रुपये मिलते हैं, तब 45 व्यक्तियों को 9 दिन काम करने में कितने रुपए मिलेंगे। तो 42 व्यक्तियों को 5 दिन काम करने के 4,690 रुपये मिल रहा है, तो जो पैसा मिल रहा है उसको ऊपर रख दो, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको नीचे लिख दीजिए। जिन व्यक्तियों का पूछा वो गुणा में लिख दो, 45 व्यक्ति 9 दिन में। ऐसी संख्या लीजिए जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो 5 का भाग 45, तो 5 9 45। अब आप ऐसी संख्या जिससे ऊपर नीचे की और संख्या कट जाए तो ये संख्या जो डिवाइड हो जाएंगी, वो डिवाइड होने के लिए ऐसी संख्या लो कि जिससे दोनों संख्या कट जाएं। तो आप जो है 7 से काट दिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 7 49, 0 का 0। 6 से काट दिए, 9 7 63, 4 बचे। तो 6 से तो कट नहीं रहा है, तो एक काम करिए, जो है इसको 2 से काट दो 3 बार में। 2 से काट दिए, 33 दूनी 66, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, 9 तीस 27, तो 335 गुणे 27 कर दीजिए, जितना आ जाएगा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, कितनी वैल्यू आपको पैसा प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन था 4 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 106 है, तब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 106 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अपने कुछ नहीं करना, 4 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4। क्रमागत संख्या पहली को x मान लो, अगली x+1, अगली x+2, अगली x+3, x+ बराबर 106 रख दीजिए। इन x को जोड़ दो, 1 2 3 4x प्लस 3 2 5 और 1 6 बराबर 106। 6 प्लस के इक्वल के साइड है किसके हो गए, माइनस की। तो 4x बराबर 100, तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 25। सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो x बराबर 25, x+1 26, x+2 27, x+3 कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन था यदि 2 क्रमागत संख्याओं का मासा HCF 4 है, इनका योगफल 36 है, इस प्रकार की संख्याओं कितने युग्म संभव हैं। तो 2 संख्या आप बनाइए, तो एक 4A बना लो, एक 4B बना लीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का जो लासा है वो 4A 4 भी हो सकता है, 4x या 4y मान लो। अब ऐसा योग लेना है जिनका जो है योगफल 36 बन सके। तो अपन इसके कॉमन लेके देख लो, 4A 4B प्लस 36 है, तो 4 कॉमन A+B बराबर 9। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं लें जिनका योगफल 9 बन जाए। तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, और जो है वहाँ से देखें 6 और 3 9। ये तो बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये संख्या जो है सहवाद संख्या नहीं है जिनका मासा जो है सिद्ध कर सके। तो 4 और 1 5 हो सकती हैं। तो ये 3 में से कोई भी आपका आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन था 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपये 8 वस्तु की दर से बेची गई, सौदे में कुल कितना लाभ या हानि हो। रुपये रुपये वस्तु लिख दो, 10 में 12, 5 में 8 बेची, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करा। तो इससे पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आपको उस दिन ही बताया था, अंदर की वस्तु माइनस बाहर की वस्तु। तो 60 बनेगा जो है 12 पर 10 गुणे 80, 80 है 60 का माइनस का 20 गुणे 100 बटे बाहर की वस्तु, बाहर की कितनी है 10 गुणे 8 80।
20 चौको 80, 4 से डिवाइड कर दो, 25 चौको 100, माइनस का 25 आ रहा है तो क्या हो जाएगी हानि, अगर प्लस का आता तो लाभ हो जाता। अगला क्वेश्चन था, एक पंक्ति में कुल 58 फूल हैं, यदि गुलाब दाएं से 17वें पर और सूरजमुखी बाएं से 22वें स्थान पर है, तो इनके बीच कितने फूल होंगे। तो अपन को कुछ नहीं करना, पहले तो पंक्ति 58 फूल हैं, यदि गुलाब दाएं से 17वां और सूरजमुखी बाएं से 22वें स्थान पर है, तो 17 22 जोड़ दो, कितना हो गया 39। दूसरी वैल्यू आपको कुछ नहीं करना, जब इनका मान 39 हो गया है, अब आपके पास टोटल 58 फूल थे, 58 में से 39 को माइनस करा दो, कितने बचे 19। अब उसका स्थान कौन सा होगा, एक जोड़ के दे दो, कौन सा आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन था, n के 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 बराबर 3 हो, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू है 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या वैल्यू प्राप्त होगी, जब 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे n प्लस 2, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो -1 बराबर 3 है। तो अब यहाँ जब 3 बचेगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 2, इसको खोल दो आप, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 4, ये आप इसमें आंसर दे सकते हैं। अगर इसको और डिटेल से खोलना है तो फिर इसको देखिए नीचे अपन और भी आगे खोल सकते हैं, इसको 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 4 की, इससे भी अपन खोल के देख सकते हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो ये आ जाएगा। कंसेप्ट इसका इसी प्रकार से सॉल्व होगा। अब n बराबर, अगर वो पूछता है कितना सिद्ध हो रहा था, आधार समान है, घट जाएगा तो n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था, 8000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु कुछ प्रतिशत बढ़ा के देने के पश्चात 7200 रुपये में बेचा जाता है, बताइए कितने प्रतिशत का बट्टा दिया। तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, पहले देखो 7200 में से 8000 माइनस कर दो, 800 रुपये की वस्तु का डिस्काउंट दिया है, कितने पर दिया है 8000 पर दिया, कितने परसेंट दिया गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 8 से 10 डिवाइड कर दो, बराबर 10% का बट्टा दिया, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन था, 4 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष के पश्चात 11-13 हो जाए, दोनों की वर्तमान आयु चाहिए। कुछ नहीं करना है, ABCD का फॉर्मूला लगा दीजिए। 4 वर्ष पूर्व का समीकरण है 4-5 और 8 वर्ष बाद का 11-13 है, इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो। आपको एक फार्मूला बताया था, अगर A की वर्तमान निकाल आएगी तो B की भी बन जाएगी, कुछ नहीं करना अपन को, तो सीधा वर्तमान निकाल लीजिए। A गुणे C माइनस D, 13 में से 11 आ जाएंगे, 2 गुणे समय 8 और 4 जुड़ जाएगा, पूर्व और बाद की बात हो रही, सो 8 और 4 12 बटे 13 गुणा 13 चौको 52, 11 5 55, इसको माइनस करना है AD गुणे BC, तो 55 में से 52 घटाओगे 3, चौको 12, 4 चौको 16 दूनी 32, जिसका मान 4 है उसका 32 वैल्यू निकली कि 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में 32 और 4 36, मतलब 4 का 36 कितने गुना बना 9 गुना, तो 5 का कितना बनेगा 45। इनकी जो आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 36 आ गई। अगर दूसरे की भी आप निकालना चाहते हैं तो चलो, ऐसे नहीं निकालना तो बिल्कुल इसी प्रकार रख दो। 4 के स्थान पे आपको कितना रखना है 5 गुणे 2 गुणे 12 बटे 3, चौको 12, 5 20 दूनी 40, हाँ सॉरी 45 नहीं निकलना है, 40 और 4 उसमें जोड़ के दिया था, 40 और 4 बराबर 44, एक की 36 वर्ष दूसरे की 44 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी की मरम्मत कराने के बाद गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगती है। यदि 72 की चाल से गाड़ी x किलोमीटर दूरी 6 घंटे में पार कर सकती है, 5x की दूरी को 54 किलोमीटर की चाल से घंटे कितने पार करने कितना समय लगे, कुछ नहीं करना है। तो जब उसको 6 घंटे लग रहे थे, 72 गुणे 6 करा दीजिए। अब 54 की चाल से जाना, 5x की दूरी जाना, तो कुछ नहीं करना, 5 गुणे 72 गुणे 6 बटे 54 से डिवाइड कर दो, बराबर 40 घंटे का समय लगे। काट दीजिए आप, 18 3 54, 18 जो 72, 3 2 6 5 को 20 दूनी 40, आपका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचने पर 33% का लाभ होता तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। 5% की जब उसको हम डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो भी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा, 33% का, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 100, तो विक्रय मूल्य जो आप मान रहे हैं x के साथ ही मान लो, तो कितना प्रतिशत हो जाए 33% लाभ बेच रहे हैं, मतलब 133 पे। अब उसको 5% का जब आप बट्टा दे रहे हैं तो उसका जो 100% माना है वो 5% कम कर दीजिए, कितना बचेगा, उसकी कीमत बचेगी 95।
तो x का 95% बराबर 133। अगर हम उसका 100% चाहते तो कितनी वैल्यू बनेगी, 3 गुणा कर दो तो 133 गुणे 100/95 x की वैल्यू निकल आई। 5 से काट दो, 19/20 बन रहा है। इनको डिवाइड करके आप निकाल दीजिए, x का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, यदि दो संख्याओं का लासा है 8 है, इनका अनुपात 8, 11, 5 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो 11:5 दिया है तो इनका जो मासा है वो मासा के साथ दोनों वैल्यू है। तो जो 11:6 है तो इसमें 11 में भी 8 का गुणा करा दो और 6 में करा दो, बल्कि 8:11:5 था, यहाँ जो है 6 कर लीजिए। तो इनका जब गुणा कराएंगे तो 11 गुणे 8 करेंगे 88 और 6 गुणे 8 करेंगे तो 48 बन जाएगा। अब इनका टोटल योगफल कितना बन रहा है, तो 11 और 6 17, 17 गुणे 8 कर दो, आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की आयु का युक्त 38 वर्ष से 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल क्या होगा। आयु 4 गुना है, यदि पिता की आयु का 4 गुना है या दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब क्लियर नहीं आया है, ऐसा है तो पिता पुत्र की आयु का 38 है, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल ज्ञात करें। तो पहले तो अपन को ये ज्ञात करना है 4 गुना है तो पिता गुणे पुत्र की आयु जो है 4 गुना बन रही, तो a गुणा b मान लो, 4 ही बन रहा था 4 गुना, तो a से कट के b बराबर 4, 4 वर्ष पूर्व, तो 1 की 8 वर्ष और 1 की 30 वर्ष प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता, वहाँ से बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं 3 किलोमीटर, आखिर में बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। बताया अपने प्रमेय से कितनी दूरी पर चला। देखो इसको इस प्रकार से कर लीजिए, एक व्यक्ति सबसे पहले जो है चल रहा था 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। अब केंद्र बिंदु आपका ये है, यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ा, अब पूरब में जा रहा, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर चला जाए, कितना गया 3 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से बाएं, फिर आपका बाएं मुड़ गया, फिर 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से फिर बाएं, फिर नीचे मुड़ गया 3 किलोमीटर। अब प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, अब 3 ऊपर गया 3 नीचे, 5 आगे गया था, 3 - 5 में 3 का कितना बचा, 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दवा रोगी से संबंधित, ईंधन आग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, इस सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा 1, 14, 31, 50, अगला कितना आएगा। तो इसमें पहले देखो, ये को 14 के बीच कितना डिफरेंस, 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का, पहले 4 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, तो 23 और 2 25 का डिफरेंस होना है तो 25 के डिफरेंस के हिसाब से आप देखेंगे तो पहले तो 25 तक जा बात ही नहीं जाना है, 23 तक में चाहिए था अपन को सी, तो 50 और 23 जोड़ दो, 70, 3, 73 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, जितने समय में कुत्ता एक छलांग लगाता है, खरगोश उतने समय में 2 छलांग लगाते हैं। यदि कुत्ता एक छलांग में 8 मीटर व खरगोश की छलांग 2 मीटर दूरी तय करता है, तो कुत्ता खरगोश की कितनी छलांगों के बाद पकड़ लेगा यदि खरगोश कुत्ते को 20 मीटर दूर है। देखो इसमें अपन कुछ नहीं करना है, एक कुत्ता की एक छलांग, खरगोश की एक छलांग, इसकी 8 मीटर आती है, इसकी 2 मीटर आती है, तो इसमें एक छलांग में 8 मीटर, कुत्ते की 2 छलांग में 2 दूनी 4 मीटर आती है। तो इसकी 4 मीटर आ रही है, इसकी 8 मीटर, अब उसको टोटल 20 मीटर की दूरी तय करना है, 4 से डिवाइड कर दो, 5 छलांग में प्राप्त हो जाए। कितनी छलांग निकल आएंगी, 5 छलांग। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, 5/2, 5/3, 3/4 में कुछ नहीं करना, भागफल देखिए सबसे बेस्ट है। 2 का भाग 5 दे दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 3 का भाग दे दो दशमलव लग जाएगा, नहीं ये 3 एकम 3, ये तो बड़ी हो नहीं सकती, 4 का दे दो, ये हो नहीं सकती, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/2। अगला क्वेश्चन था, 25 घंटे में कुल दूरी एक चाल से 1/4 तय किया गया, तो उसमें 200 मीटर की दूरी तय करने 4 1 का अनुपात था, 1 4 का बन जाएगा, 10 चौको 40 डिवाइड करा दो, 10 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी आया था, 17 से भाज्य का सवाल था, 17 से भाज्य के काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं जो भाज्य होने के नियम से पूछे जा रहे थे। तो अगला क्वेश्चन आया था कि भाग विधि से 2 भाग संख्याओं का मासा निकालते हैं, अंतिम भाजक 6 प्राप्त होता है, क्रमशः भागफल 3, 13 से मिलते। तब ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, किस प्रकार से मिल रहा है, अधूरा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन सीरीज से आया था, एक ए वाला आया था, सीरीज से तो आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो वैसे कौन सी संख्या 7 से भाज्य, 7 का भाग दे दीजिए। 7 से भाज्य सिर्फ आपकी एक ही संख्या जिसमें डिवाइड हो रही, और कोई भी संख्या 7 से भाज्य नहीं है। तो भाज्य के नियम के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लोग
वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है यूट्यूब चैनल के अलावा इसका जो है एक ब्रॉडकास्ट ऐप भी है, उससे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं बालाजी अकेडमी के नाम से। चलिए इसके बाद बाकी, धन्यवाद।